नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। मैं आज इस वीडियो में क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 100 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 8 मार्च 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। ये कार्यपत्रक संख्या 80 और 81 की पुनरावृत्ति है। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ये कोण है, कोण में जो यहाँ पे इसको शीर्ष कहते हैं। तो ए बिंदु लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष है और ए बी इसकी ऊंचाई कहलाती है। ये ए बी इसकी ऊंचाई कहलाती है और ये जो है त्रिज्या कहलाती है। ये नीचे जो होता है वृत्ताकार होता है, नीचे का सतह। तो और ये जो होता है, देखिए, जो यहाँ पे बात की जाती है लंब वृत्तीय शंकु के लिए, तो ये देखिए या ये ऊंचाई हो जाती है और ये त्रिज्या कहलाती है और ये एल कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। तो ये राइट सर्कुलर कोण है, यानी लंब वृत्तीय कोण है। तो यहाँ पे नीचे जो आकृति होती है वृत्ताकार होती है पेंदी, और तो एल बराबर में हो जाता है h² प्लस r² का रूट। ठीक है। अब ये इसलिए शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई AC हो गई, यहाँ पे AC दिया हुआ है। और साथ ही यदि हम निकालते हैं इसमें तल कितने होते, तल की बात करें तो ये इसमें दो तल होते। एक तो ये वक्रपृष्ठ और ये नीचे वाला जो होता है वो होता है वृत्ताकार। तो दो पृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ और एक ये वाला, मतलब दो तल होते हैं। अब आइए, पहला सवाल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास इसमें दो फॉर्मूले आते हैं। एक तो होता है बेलन का शंकु का आयतन जो होता है, आयतन के लिए फॉर्मूला है 1/3 पाई r² h। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का CSA, कर्व सरफेस एरिया, या LSA भी लिखते हैं। तो ये जो होता है पाई r और l, और टोटल सरफेस एरिया TSA होता है पाई r/l, और इसमें पेंदी का जुड़ जाता है पाई r²। तो कॉमन ले लेते हैं पाई r, तो ये हो जाता है l प्लस r। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो पहला सवाल दिया है r कह रहा है, देखिए r बराबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे h बराबर दिया हुआ है 8। तो सबसे पहले लंब वृत्तीय शंकु का ये जो शंकु है उसमें कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले। तो पहले L निकाल ले। L बराबर में क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। तो h की वैल्यू हमारे पास 8 है और 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो ये 36, 64 प्लस 36 100 हो जाता है। 100 का निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा TSA, यदि निकालेंगे TSA निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 ये होता है पाई r/l प्लस पाई r²। हमने फॉर्मूले में डिनोट किया था, वैसे फिर से बता दूं। ये नीचे जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल और ये कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई r कॉमन और l प्लस r। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पाई, और r के बदले आप 6 रखें, 6 और l कितना हो गया 10 और प्लस 6। तो इस तरह से 16 और 6 96। तो 96 पाई की वैल्यू 3.14 या
7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 3.14 या फ्रैक्शन में जो भी लिखे तो ये हो जाएगा। और साथ ही 96 पाई भी लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन में क्यूब होता है, एरिया में स्क्वायर होता है, तो 96 पाई। नेक्स्ट है, कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है यानी h बराबर दिया हुआ है 3.5, इसकी क्षमता लीटर में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा आयतन के बराबर, तो 3.3 लीटर। अब 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 1000 हो गया यानी 3.3 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 3300, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो एक डिजिट नीचे आ जाएगा 10। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई, पाई यानी 22/7, और आर की वैल्यू आपको निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच 3.5 यानी ये होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, तो हमने 1/3। तो देखिए क्या करें अब, आर स्क्वायर को यहीं रहने दें, बाकी को उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, जो नीचे वाला है ऊपर, ऊपर वाला है वो नीचे, यानी 1 इंटू 22 और इंटू 3.5, तो 3.5 को 35 लिख देते हैं और ऊपर में 10 ले जाते हैं। तो इस प्रकार हम जब करेंगे तो देखिए 7 से 5 बार पढ़े तो ये हो गया, और ये 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 को 11 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 11 तिया 33, तो 3, तो इस तरह से 300 गुने 3 यानी 900 हो गया आर स्क्वायर बराबर में। तो आर बराबर में क्या हो जाएगा, ये किसका रूट है, 30 का है, तो 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। अब हमें त्रिज्या निकल गया, लेकिन हमें कह रहा है व्यास निकालिए, तो व्यास बराबर में क्या होता है, व्यास बराबर में होता है 2r, तो यहाँ पे 2 और r क्या हुआ 30 और सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, मन्नू एक कागज की मोटी शीट का उपयोग करके एक लंबवृत्तीय शंकु बनाता है, एक लंबवृत्तीय शंकु बनाता है, जिसमें कह रहा है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी ये केंद्र है, केंद्र से ये 3 इंच दिया हुआ है, और ऊंचाई 4 इंच दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 इंच, यूनिट हम बाद में लिखे। तो अब हमें कह रहा है जो कि तिर्यक ऊंचाई L बराबर निकालना है, तो L बराबर क्या हो जाता है, L बराबर होगा √h² प्लस r स्क्वायर, तो h की वैल्यू तो 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से करेंगे तो 16 और 9 25 हो जाता है, 25 बराबर में 5, 5 क्या इंच, यहाँ पे लिखे इंच, तो तिर्यक ऊंचाई बर्थडे कैप की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 5 इंच। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो आप जानते हैं जो शंकु की जो का जो आयतन होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h बराबर में ये दिया हुआ है 11088। अब यहाँ पे h की वैल्यू या 1/3 और ये लिख सकते हैं 22/7, और अब
आर स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है और एच की वैल्यू दिया हुआ है आपको 23 बराबर में 11088। अब देखिए आर स्क्वायर को यहीं पे रहने दीजिए और बाकी को साइड चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 11088 तो है ही, और ये 7 और 3 ऊपर चला जाएगा, 7 और 3, और नीचे में 22 इंटू 23 होगा। अब इसको हम 22 से डिवाइड करते हैं तो 22 से तो देखिए ये पूरी तरह से फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 504, और 504 को हम 23 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 28.9 आता है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 21 ही रखते हैं। तो R इजकल टू, ये पूरी तरह से कट नहीं रहा है तो हम ये 21 रखते हैं, तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई किए तो R की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अप्रोक्स, यहाँ पे अप्रोक्स लगा दे, जब यदि आपको पूरी तरह से नहीं कटे तो अप्रोक्स में लिख सकते हैं। तो ये त्रिज्या निकल गई। तो ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।